आप अपनी याददाश्त पर खूब जोर डालेंगे तो भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऐसा कोई ऑपरेशन शायद याद ना आए जो 10 दिन तक चला हो। हमारी जानकारी के हिसाब से पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पुंछ इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 10 दिन के बाद भी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि कश्मीर घाटी से हमें लगातार एनकाउंटर्स और आतंकियों को मार गिराने की खबरें मिल रही हैं। पिछले 2 हफ्ते में 15 आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मारा गया है, लेकिन घाटी से ही लगते जम्मू के पुंछ में सेना के हजारों जवान एक ऑपरेशन में लगे हैं। फिर भी एक भी आतंकी के मारे जाने की जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। अब तक सेना के 9 जवान हमने इस ऑपरेशन में खो दिए हैं, जिनमें 2 जेसीओ भी शामिल हैं। तो ये ऑपरेशन इतना मुश्किल साबित क्यों हो रहा है और किस तरह से सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले इस वीडियो को आप देखिए। जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। एक मरतबा और सुने, गांव समूती के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख देवे। लाउड स्पीकर पर सेना की तरफ से ऐलान हो रहा है कि यहाँ रहने वाले आम लोग घरों से बाहर ना निकलें ताकि सेना को ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। वीडियो में आप ये भी देखिए कि किस तरह चारों तरफ जंगल से घिरे आवासीय इलाके हैं। घर के बाहर से ही जंगल शुरू हो जाता है। अब नक्शे पर आते हैं। पुंछ जिला एलओसी पर पड़ता है, नियंत्रण रेखा पर 3 तरफ से एलओसी लगती है। लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और घने जंगलों वाली पहाड़ियां सीमा के दोनों तरफ फैली हुई हैं। इसीलिए आतंकवादियों के लिए इस इलाके से घुसपैठ करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जिन आतंकवादियों के खिलाफ अभी ऑपरेशन चल रहा है वो भी पाकिस्तान के ही कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके पुंछ में घुसे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा दावा है। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने मीडिया को बताया है कि करीब 2.5-3 महीने पहले आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। मतलब 2.5-3 महीने से आतंकी इस इलाके में मौजूद थे। अब इस दौरान वो जंगलों में छिपे रहे या किसी मदद से रिहायशी इलाके में थे, इसकी पक्की जानकारी नहीं है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि पुंछ की सुरनकोट तहसील में डेकेजी के जंगल में आतंकवादियों का मूवमेंट है। इसके बाद यहाँ तैनात 16 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर के जवानों ने इलाका घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर 11 अक्टूबर को खबर आई कि आतंकवादियों ने घात लगाकर 16 आरआर के जवानों पर हमला किया, जिसमें 5 जवानों ने वीरगति प्राप्त की। 11 अक्टूबर की घटना पर आतंकवादियों की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। 18 अक्टूबर को चैटिंग ऐप टेलीग्राम के कई ग्रुप्स पर करीब 8 मिनट का एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें आतंकी ने खुद को PAFF से बताया। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। पिछले कुछ महीनों से आतंकी घटनाओं में इस संगठन का नाम आ रहा है। जिस तरह से अगस्त 2019 के बाद TRF, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, लश्कर मुस्तफ़ा जैसे संगठनों का नाम सामने आ रहा है, उसी लिस्ट में अब PAFF का नाम भी जुड़ गया है। अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने और बड़े संगठनों का नाम आतंकी घटनाओं में नहीं आ रहा है। खैर, PAFF के वीडियो पर लौटते हैं। वीडियो में एक आदमी बता रहा है कि 11 अक्टूबर को क्या हुआ था, कैसे सर्च ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों पर रात के वक्त घात लगाकर हमला किया गया। वीडियो में नरेटर बताता है कि आर्मी की पेट्रोल पार्टी का करीब 10 घंटे तक पीछा किया गया। जब रात को सेना के जवान आराम करने के लिए कुछ देर रुके, तब मौका देखकर जवानों पर हमला किया गया और उसके बाद आतंकवादी फरार हो गए। हालांकि सेना के अधिकारियों की तरफ से वीडियो को प्रोपेगेंडा वीडियो बताया गया है। कई अखबारों में सेना का अनऑफिशियल वर्जन भी छपा है। बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो फेक हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया हो। लेकिन जिस तरह से एम्बुश हुआ उस पर जानकार कह रहे हैं कि आतंकवादियों को सेना के मूवमेंट की पूरी जानकारी रही होगी। वो एडवांटेज वाली पोजीशन पर थे, देख सकते थे कि सर्च ऑपरेशन में कितने जवान शामिल हैं, कौन से हथियारों के साथ आ रहे हैं और इसका फायदा किस तरह उठाना है। 11 अक्टूबर की घटना के बाद सेना ने फिर से सर्च ऑपरेशन तेज किया, लेकिन फिर फायदा उठाने में कामयाब रहे आतंकवादी। 14 अक्टूबर को सेना और आतंकवादियों की नार खास के जंगल में झड़प हुई। यहाँ 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, एक जेसीओ और एक जवान लापता हुए, जिनके पार्थिव शरीर 2 दिन बाद मिले। यहाँ से जवानों को फिर पीछे हटना पड़ा और आतंकी जंगल में छिपने में कामयाब रहे।
इसके बाद सेना ने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इस ऑपरेशन में उतार दिए, ड्रोन से एरिया की निगरानी शुरू की, जंगल के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया, मेंढर इलाके में पड़ने वाले भुट्टा दूरियां के जंगल में कोम्बिंग ऑपरेशन भी चला दिया गया। कोम्बिंग ऑपरेशन यानी जैसे बालों के बीच से कंघी गुजरती है, वैसे ही जंगलों के इलाके के बीच से सेना सर्च ऑपरेशन करती है। भाटा दूरिया के करीब 20 किलोमीटर लंबे जंगल के स्ट्रेच को सेना के जवानों ने घेर लिया है। अब सेना कभी भी फाइनल असॉल्ट शुरू कर सकती है, यानी जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है वहां घुसकर हमला कर सकती है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी सोमवार और मंगलवार को जम्मू में थे, वो पूंछ भी गए थे। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सेना कितने बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। अब आते हैं इस बात पर कि ऑपरेशन इतना मुश्किल कैसे हो गया। पुंछ में हिमालय की पीर पंजाल रेंज की घाटियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और घने जंगल, जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया। और यहाँ के जंगल ऐसे हैं कि कोई अंदर घुस गया तो ढूंढने में महीनों महीनों लग सकते हैं। इसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं। आतंकी इन इलाकों में शेल्टर लेते हैं। एक बार आतंकवादी जंगल में घुस गए तो फिर इंटेलिजेंस का कोई भी फायदा नहीं होता। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना को जंगल में घुसना ही पड़ता है और इसमें कैजुअलिटी ज्यादा होने का डर होता है, जैसा इस ऑपरेशन में हुआ भी। आम लोगों के बीच आतंकवादियों का जो डर बैठा हुआ है, उसके चलते भी इंटेलिजेंस जुटाने में सेना को दिक्कत आती है। बल्कि आतंकवादियों को इसमें मदद मिल जाती है इस पूरे सिस्टम की वजह से। वो कई महीनों तक जंगल में अपने ठिकानों में आराम से रह पाते हैं। इस बार भी अंदेशा है कि आतंकियों ने आम नागरिकों से मदद ली होगी। अगर 2.5 महीने पहले आतंकी पुंछ में घुसे थे तो जाहिर है उनके पास इतना राशन और रसद नहीं रहा होगा कि वो लंबे वक्त तक बिना बाहरी मदद के सर्वाइव कर जाएं। पुलिस ने 3 सिविलियंस को आतंकियों की मदद करने के शक में हिरासत में लिया, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे फिलहाल इन 3 लोगों की जिनके हिरासत में ले जाने की बात सामने आ रही है, उनके दोष के ऊपर कोई चीज़ साफ नहीं हुई है कि क्या उन्होंने वाकई मदद की थी। तीसरी वजह पे आते हैं, आतंकवादी यहाँ आसानी से सिविलियंस के बीच में घुल मिल जाते हैं, इसीलिए बिना इंटेलिजेंस आतंकवादियों की जानकारी मिलना मुश्किल है। दूर दराज के इलाके होने की वजह से सिविलियन गवर्नमेंट की भी मौजूदगी ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें आतंकवादियों के पक्ष में जाती हैं। इस इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं। अब ये बार बार हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इंटेलिजेंस मतलब, या जिसको JNK में इंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की फला फला व्यक्ति इतने समय के पास इस इलाके में हो सकता है। इसे हम जनरली इसी को हम इंट कहते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पे ऐड करते हुए ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं। थोड़ा भी अगर आप लेट होंगे, सामने वाला उस इलाके से चला जाएगा। ज़्यादातर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात होती है जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। जंगल में ऊपर से आप कितनी चीज़ें देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने देखा है और वो आपको समय रहते बता दे रहा है, तो उस तरह की इंटेलिजेंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। घना जंगल होने की वजह से ड्रोन या UAV भी ज़्यादा मददगार नहीं हो पाते हैं। ऑब्वियसली आतंकियों के लिए छिपना आसान रहता है, तो इन सारी वजहों से ऑपरेशन सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार सेना को यहाँ इतनी दिक्कत आई है। पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ पहले भी लंबे ऑपरेशंस चलाने पड़े हैं। 2009 में ही जनवरी महीने में 9 दिन लंबा ऑपरेशन चला था। इसमें 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें एक JCO शामिल थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों के भी मारे जाने का दावा सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन 9 दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बावजूद आतंकवादियों के शव बरामद नहीं हुए और सेना को ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले 2003 में भी सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश चलाकर 60 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में भी सेना ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। हेलीकॉप्टर से जंगल में आतंकवादियों के हाइडआउट्स पर फायरिंग की थी। यह ऑपरेशन महीनों चला था। अब मौजूदा ऑपरेशन भी उसी लेवल पर जाता दिख रहा है। देखना है कि कब तक आतंकी सेना से बचे रह पाते हैं।